दोस्तों हम बात कर रहे हैं संविधान में संविधान के भाग प्रथम की। बहुत ही आसानी से संविधान के भाग प्रथम को हम लोग आज जानेंगे। आपको एक चीज याद रखनी होगी, वो है आपके अपने सनम। अगर आप अपने सनम को याद रखने में सफल होते हैं तो सनम शाही आपको संविधान का भाग प्रथम बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे आपको अपने सनम समझ में आते हैं तो सनम से ही आपको क्या समझ में आ जाएंगे, सनम शाही आपको भाग प्रथम भी समझ में आएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सा, ना, मा और सा। जी हाँ दोस्तों, पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद और दोस्तों चौथा अनुच्छेद, ये हमारे चारों अनुच्छेद आपको केवल सनम सा से आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों कहता है संघ की, जब बात कर दे किसकी, संघ की, कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा दोस्तों, इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। जब बात संघ की आ जाए तो किस अनुच्छेद की बात की जा रही है, आर्टिकल फर्स्ट की बात की जा रही है दोस्तों। कहेगा भारत में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि नए राज्यों के प्रवेश या नए राज्यों के निर्माण की बात करता है। तो आर्टिकल सेकंड में नए राज्यों की बात की जाती है। किसमें बात की जाती है दोस्तों, सेकंड में। आर्टिकल सेकंड में नए राज्यों की बात की जाती है, नए राज्यों की स्थापना की बात आर्टिकल सेकंड में की जाती है। यह अधिकार किसके पास होता है दोस्तों, यह अधिकार संसद को दिया जाता है। संसद के पास यह अधिकार संरक्षित है कि वह किस प्रकार से नए राज्यों का प्रवेश करता है दोस्तों। मां से सनम में मां से क्या मतलब है, मां का मतलब है नाम। जी हाँ दोस्तों, नामों में परिवर्तन करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है दोस्तों, केवल और केवल संसद के पास यह अधिकार दिया गया है। नामों में, राज्यों के नामों में, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार राज्यों के संसद को, राज्यों की विधानमंडल को नहीं अपितु भारत के संघ की संसद को दिया गया है दोस्तों। तो नए राज्यों के प्रवेश का संसद को दिया गया है, नामों में परिवर्तन का संसद को अधिकार दिया गया है दोस्तों। कहता है आर्टिकल 4 कहता है आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 का जो विषय संसद में प्रस्तुत किया जाएगा उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, संशोधन नहीं माना जाएगा। ये संविधान संशोधन 368 नहीं होगा दोस्तों। ये 368 का मतलब है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आर्टिकल 2 को और आर्टिकल 3 को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से संबंधित विषयों को केवल और केवल सामान्य विधेयक की तरीके ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए आगे हम लोग इसके बात करते हैं। सनम तो आपको समझ में आ रहे होंगे, सा से संघ, ना से नए राज्यों का प्रवेश, नम से नाम या सीमाओं में परिवर्तन। नाम, नए नाम और सीमाओं में ये तीनों जो विषय हैं, इसके अधिकार किसके पास संरक्षित होते हैं, इसके अधिकार संसद के पास संरक्षित रखे गए हैं दोस्तों। और चौथा आर्टिकल क्या कहता है कि संविधान संशोधन, सा जो है ना वो कहता है संविधान संशोधन नहीं होगा। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आने वाले विषय संविधान संशोधन नहीं होंगे, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आने वाले विषय संविधान संशोधन नहीं होंगे। अपितु यह दोनों विषय एक सामान्य विधेयक के तरीके ही संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग इसके विषय में अब एक्सप्लेन करते हैं। आपको याद रखने हैं अपने सनम सा, दूसरा नहीं होता है। आपका अपना जैसा सनम है आपका ही सनम रहेगा, दूसरा नहीं होगा। भाग फर्स्ट सनम है। जी हाँ दोस्तों, भाग फर्स्ट सनम है। आपको इतना याद रखना है कि भाग फर्स्ट सनम सा, दूसरा नहीं होता, ठीक है ना। सनम आपको इतना याद रखना है, सा से संघ, ना से नए, मा से नाम, नए राज्य नाम और सा से हैं संविधान संशोधन नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं इसी विषय में, किस प्रकार से इसका वर्णन किया जाता है, भाग प्रथम को और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, चलिए हम लोग जानते हैं दोस्तों।